सरस्वती माता का पूजा है तो इसमें ईश्वर का नाम लेना चाहिए। सरस्वती के जितने भी गुण हैं, जितने भी शक्ति है और जितने भी रूप है, जैसे दुर्गा माता 9 रूप है, दुर्गे माता के 9 रूप, उनमें से एक काली है, एक यही दुर्गा है और एक मां सिद्धिदात्री है, एक ब्रह्मचारिणी है। आदमी एक ही है, रूप अनेक है। तो इन तमाम 9 रूप हैं उनके, तो 9 रूप की पूजा नवरात्र में बोलते, इसलिए उसको नवरात्रि बोलते हैं। दुर्गे माता नाम असल में भगवती मां। एक दुर्गम राक्षस था बहुत बड़ा, कोई उससे मरता ही नहीं था किसी से, वो यहां तक कि ब्रह्मा से भी नहीं मरता था, यानी ब्रह्मा पैदा करने वाला जो परमात्मा, उनसे भी नहीं मरता था। बैरकत देवताओं ने मिलकर के ध्यान दिया तो भगवती मां आई। भगवती मां ने कहा कि क्यों बुलाया बताओ? कहा ये दुर्गम राक्षस जालिम बादशाह, इसका मुकाबला करना है, मिटाना है। कोई बात नहीं। तो ये भगवती मां ने रूप धारण किया। भगवती मां ने जाकर उसका वध किया, सर को तन से जुदा किया। इसी को कहा कि रुद्र वो गिरीवा अश्रैद पिशाच अव ब्रह्मा, जो ईश्वर को न माने द्विषो जही, उसकी गर्दन उड़ा दो। शास्त्रों में, यानी जो ईश्वर को नहीं मानता है, जो अल्लाह को नहीं मानता है, उसके लिए। भारत में नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर डेमोक्रेसी है, या संविधान है, या सिस्टम है, या निजाम है। यहां किसी को हम एक थप्पड़ नहीं मार सकते, किसी को हम जुबान से गाली नहीं दे सकते। इस देश के अंदर में जो कानून बना है, इस्लाम में तो है ही, इस्लाम में तो आप किसी को नाहक गाली नहीं दे सकते, बोल नहीं सकते। मारना तो दूर की बात, आप किसी पर गलत तोहमत नहीं लगा सकते भारत के संविधान के अंदर। लेकिन वहां क्या कहा गया है? त्वं तुर्यतरुष्यतः अव ब्रह्मा दुविशो जहि सत्यम विभात अव ब्रह्मा दुविशो जहि का मतलब खात्मा, मदद करना, शास्त्रों में लिखा। लेकिन नहीं कर सकते अमल इस पर, इसलिए कि इस देश के अंदर में कानून ऐसा बना है कि नहीं मार सकते किसी को। यहां तक के अगर कोई वर्दी वाला है, डीएसपी है, एसपी है, एसएचओ है, बड़ा बाबू है, छोटा बाबू है, आपने अगर चोरी की है और आपने अपना जुर्म कबूल कर लिया है फौरन कि मैंने चोरी की है, तो वह आपको थप्पड़ नहीं मार सकता। आपको हाँ इंट्रोगेशन हो, कोई चीज